क्लास 10 हिंदी का हम लोग यूनिट 8 देखेंगे, हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, हिंदी कक्षा 10 सत्र 2020 से 2021, इकाई 8। बुक का पृष्ठ क्रमांक है 149 से 162। हिंदी साहित्य का इतिहास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 900 वर्षों के इतिहास को 4 खंडों में बांटने का प्रयास किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो एक लेखक थे, उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 खंड में बांटा है। और किस आधार से बांटा है देखना है आगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वर्ष 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ लिखा। 1929 में क्या लिखा? हिंदी साहित्य का इतिहास नामक एक ग्रंथ लिखा। ये हिंदी साहित्य का इतिहास नामक जो ग्रंथ है वह पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। पहले किस नाम से लिखा गया था? हिंदी शब्द सागर के नाम से, भूमिका के नाम से। परंतु बाद में इसे स्वतंत्र पुस्तक का रूप दे दिया गया। किसको स्वतंत्र पुस्तक का रूप दे दिया गया? हिंदी साहित्य के इतिहास को। इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहा जाता है। कौन से ग्रंथ को हिंदी साहित्य का प्रस्थान बिंदु कहा जाता है? हिंदी साहित्य का इतिहास को। इसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तीसरा पॉइंट, शुक्ल जी ने जनता की चित्तवृत्ति को काल विभाजन का आधार बनाया। शुक्ल जी ने जनता के जो मन के मनोभाव है उसको काल विभाजन मतलब कि हिंदी साहित्य के विभाजन का आधार बनाया। ठीक है। चौथा पॉइंट, शुक्ल जी ने अपने ग्रंथ में युगीन परिस्थिति के संदर्भ में साहित्यिक प्रवृत्ति के विकास की बात कही है। युगीन परिस्थिति से मतलब है कौन से युग में कैसी परिस्थिति थी, उसके संदर्भ में, उसके बारे में हिंदी साहित्य के विकास की प्रवृत्ति को आधार मान के वर्गीकरण किया है। ठीक है। पांचवा पॉइंट, इन्होंने अपने ग्रंथ में प्रत्येक कवि की रचना के सर्वाधिक वैशिष्ट्य पर आलोचनात्मक मत दिया है। ये जो अपना ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें उन्होंने क्या किया है? प्रत्येक कवि के साहित्यिक वैशिष्ट्य आलोचना मत दिया है। उनके जो विवरण किए हैं, है ना, जो क्या किए हैं, उन्होंने विभिन्न प्रकार के कवि हैं, वो अलग अलग अपना हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखे हैं, उसमें आलोचना मत दिया है। कौन दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के आधार पर निम्नलिखित हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। पहला, आदिकाल या वीरगाथा काल। इसका काल क्या है? संवत 1050 से 1375। दूसरा क्या है? मध्यकाल या भक्ति काल। इसका काल क्या है? 1375 से 1700। उत्तर मध्यकाल, इसका रीतिकाल, इसको 1700 से 1900 में बांटा गया। और चौथा क्या है? आधुनिक काल या गद्य काल। यह 1900 से लेकर आज तक है। और आप लोगों के बुक में यह 1900 से लेकर 1948 तक दिया गया है ना। और छठवां पॉइंट क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कैसे थे? खोजी प्रवृत्ति के थे। उनकी दृष्टि कैसी थी? वैज्ञानिक थी। और अलग अलग लेखकों ने इसी विभाजन को आधार मान करके थोड़ा बहुत परिवर्तन करते हुए हिंदी साहित्य को बांटने का प्रयास किया है। और यह विभाजन सर्वमान्य है क्योंकि यह विधेयवादी पद्धति पर आधारित है। और विधेयवादी प्रवृत्ति जाति, वातावरण और क्षण को महत्व देता है। ठीक है। अगला वीडियो में